वाला मुझे आपसे प्यार हो चुका है। गुड़िया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसी बात दिमाग नहीं, मैं पागल होने जा रही हूँ तुम्हारे प्यार में। गुड़िया तो तेरे भाई को भाई हमारी बहने तेरे भाई ओ भाई तेरे भाई को ब्याही हमारी बहन ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। तुम हो धनवान में और निर्धन बहुत, ऐसा होगा नहीं ऐसा होगा। गुड़िया राजेश, जैसा तुम सोच रही हो ना ऐसा हरगिज नहीं होगा। अरे जरा सोचो, कहाँ आप और कहाँ मैं एक झोपड़पट्टी में रहने वाला और ये आप। राजेश, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखा जाता है, प्यार में रिश्ता नहीं देखा जाता है। प्यार हो जाता है तो बस हो जाता है। गुड़िया किस मुसीबत में मुझे डाल दिया, मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। राजेश, अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगी। नहीं गुड़िया, मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में मैंने भी जब से इससे पहले देखा था आपको, मुझे तो कुछ हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर था। क्यों नहीं बता रहे, खुल के बोलो ना। गुड़िया गुड़िया जी राजेश, अगर मैं आपसे प्यार कर लूं तो कहीं मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? कभी नहीं। सच में? सच में। भैया करो हमसे आखा प्यार 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 तुम करो और हम जाकर या बताओ भैया का या प्यार खावा जात है का? सूंघा जाता है, सूंघेगा पहले जोर के मारूंगा। ठीक भैया तुम सूंघो, हम देखी तो हम काल से सूंघो। गुड़िया जी राजेश, एक बात कहूँ ना, बताओ। और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिलते न हो देखता झूठा चाहत रहे सदा मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, ये न हो खेलता झूठा। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। बड़े जरूर ये वादा मुझसे कर दे,
या गे राजू। ओ हंसते हंसते कर ले देंगे जान पिता। जी राजेश जी। मैं तो भूल ही गया था, हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि मैं किसी को जुबान देकर आया हूँ, इसलिए आज मैं जाना चाहता हूँ। फिर आऊंगा ना, मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा। नहीं राजेश, मुझे छोड़ के मत जाओ। क्यों? नहीं ऐसा नहीं, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे, मैं तुम्हें मिलने बहुत जल्द आऊंगा, क्योंकि मैं भी आपके बगैर कहाँ रह सकता हूँ ना। बुढ़िया जी राजेश। और भरोसा कर लो तुम, और भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। और कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। चांद के पार चलो, चांद के पार। अरे कोई कहेगा लैला, कोई कहेगा मजनू, अरे कोई कहेगा लैला, कोई कहेगा मजनू। जब ये सुनेगा हमको चांद के पार है जाना। चांद के पार ले जाके साथ मेरा कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के। कि अगर ये जिंदगी हो तेरे संगी हो, अगर ये जिंदगी हो तेरे संगी हो, अगर ये मौत हो तो हो तुझसे पहले वाली समय बहुत कम है और आज ये 20,000 रुपए हमारे काम आ जाएंगे, क्योंकि इससे हमारी बहन सोना खुशहाल रहेगी। अगर मैं 24 घंटों में ये पैसे जीजा जी को नहीं दिए तो जीजा जी न जाने हमारी सोना पे क्या क्या जुर्म ढाएंगे। लेकिन नहीं जीजा जी, 24 घंटे खत्म होने से पहले ये राजेश तुम्हारी चौखट पे पहुंचेगा।
आज मैं बहुत खुशहाल हूँ। क्या हमारे बताए हुए रास्ते पर सभी चल रही है। एक बात बताओ, सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरा बेटा कहाँ किस मस्ती में कम रहता है, वो मुझसे मुलाकात भी नहीं करता। आखिर वो इस वक्त कहाँ है, कहाँ रहता है? मुलाकात क्या कर भैया, बादल के बारे में बात करो तो भैया कहाँ से मुलाकात करें? भैया अपने मौसम मनाए टल रहा था। नंबरदार, क्या बात करता है? एकदम सही बात बता रहे हैं। क्या हुआ? भैया जम तरह सिगरेट पिए, क्या? सिगरेट जब तक एकदम पीछे तक खत्म नहीं कर देते ना, तब तक चुके रहा था। अच्छा, आओ का हमने सिगरेट की बातें छोड़ो, दारू पिए। और क्या करता है? दारू के बातें छोड़ो, सिटियाबाजी वही करे, कोठे पर वही जाए। बात नहीं लंबरदार, आपके बहू सोना को 20,000 की चोरी लगा दिया है। बहुत सोना का मारी कोर्रन से चमड़ा निकल। क्या बकवास करता है? सही बात, ये सब सत्य है। एकदम सही बात। मेरा बेटा बादल इतनी नीच हरकत करने लगा और मुझे पता भी नहीं चला। चार सिवाय उस रामजादे को हमारे पास लेकर आओ। क्या बादल? बादल, ये सब क्या सुन रहा हूँ? तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है पिताजी, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, आप चिंता ना करिए। तेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही है और तू कहता है सब ठीक चल रहा है। हमने तुझे शराब पीना कब सिखा दिया रे? शराब होने का छेड़े क्या शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कोठे पर जाने लगा, रंडी बाजी। हरामजादे, शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए? तूने हमारी इतनी भोली भाली बहू को 20,000 की चोरी लगाया और हमारी बहू को मार। पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, पैदा होते ही मर गया होता तो आज ये कलंक हमारे सर पर नहीं लगता। हरामजादे, तेरी जिंदगी दे। तो पैदा होते ही बादल तू मर गया, पैदा होते ही बादल। पैदा होते ही बादल तू मर गया, आज समाज में मेरा सर है झुकवा दिया। इन गरीबों से करता और दहेज की मांग तू, मेरी तौहीन तूने करवा दिया।
दे। गरीबों से दहेज की मांग करता है। मैं जिस दहेज के रक्षक को मैं रक्षक समझता था, साला भक्षक निकल गया। दहेज का दाना हम बाहर तो खत्म कर ले गए, लेकिन मुझे क्या मालूम कि हमारे ही हवेली में, हमारी ही आस्तीन में दहेज का दाना। ये क्या बदतमीजी है। आज इतना बढ़ गया कि अपने बाप के हाथ से हंटर छीन लिया। बोल क्या कमी रह गई मेरे लाड प्यार में, क्या कमी रह गई। बहुत हो गया, और हम पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए। क्या साले मर जाते तुम। अरे हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से हो रहा है। हरामजादे, तेरी परवरिश में मैंने ऐसी कौन सी कमी रखती थी जो आज तो मुझे यह दिन दिखा रहा है। बोल क्या कमी रह गई थी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बुढ़ऊ। हाँ, और तुम गए हो सठिया, इसलिए सुनो कि ये सब तुम्हारी वजह से कैसे हो रहा है। तो मेरी शादी करा के गरीबों के घर, मेरी शादी करा के गरीबों के घर जिंदगी मेरी कर डाला। बेकार है, एक पैसा मिला ना दहेज में, भाड़ में जाए तू, तेरा व्यवहार है। अरे तुमने तो सिर्फ व्यवहार कमाया है, हमको क्या मिला। हमको मिला बाबा जी का ठुल्लू। हरामजादे, जुबान बंद कर ले। सजा सबके लिए बराबर है। दहेज के दानों को मिटाना हमारा काम है। वो दहेज का दाना चाहे बाहर हो या फिर हमारा बेटा खुद क्यों ना हो। हरामजादे, आज तेरी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे मान सम्मान में धब्बा आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि ठाकुर जयसिंह राणा का अगर एक हाथ सड़ने लगता है तो जयसिंह राणा उसका इलाज नहीं कराता, बल्कि हाथ को काट कर हमें मारने वाले मर गए। फुलाट, बेटा कायदे से रहना, क्योंकि अगर ये बादल सिंह अपने बाप का नहीं तो समझ लो किसी का नहीं। क्योंकि कहते हैं कि ठाकुर वही भला, अरे ठाकुर वही भला जिसको आए 16, ठाकुर वही भला जिसको आए 16 कला, और वक्त आने पे काटे अपनों का गला,
तब हो ठाकुरों का जग में। देखो यहां से हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चलिए ना सोवई दी समझ गए। हुआ और यहाँ अगर कोई आ गया तो वो यही सोचेगा कि हम लोगों ने ऐसा किया है। अब का तुमने करो तुम तो करो का हम कर रहे का अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। है? ये मुन्नीलाल कहाँ है? मुन्नीलाल ये भी आया भागते हुए और फिर भागते हुए गया। गवाह आप वहाँ शिकायत पे लैया हुई। मैंने तुमसे कहा था कि ये साला हमारे बाप का बहुत बड़ा चमचा है। मारत थोड़ी देखी थी, हैं? मारत नहीं देखी गाय इनका सोवत देखी थी। अच्छा हाँ आओ हम लोग चलते हैं। आओ इसमें। क्या बात, आज हवेली पे कोई नजर नहीं आ रहा है। हमको लगता है सोना मंदिर गई होगी और जीजा जी किसी काम में व्यस्त होंगे। ऐसे करता हूँ ये पैसे बाबूजी के कमरे चलकर और बाबूजी को दे देते हैं और बहन सोना को लेकर माँ के पास चलते हैं। आ रहा हूँ बाबूजी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। बाबूजी सो रहे हैं आप? बाबूजी और बाबूजी राजेश ये आया आपके द्वार है और रुपया जो चोरी हुआ देने 20,000। सोना की हर गलती और कर देना अब माफ है। गरीब घर की सोना सुता हाथ जोड़ता बात है। बाबूजी आंखें खोलो और ये राजेश तुम्हें 20,000 रुपए वापस करने आया। बाबूजी आंखें ये तूने क्या किया? राजेश तू इस वक्त और मेरे पिताजी की ये हालत। जीजा जी बाबूजी को न जाने क्या हो गया। जीजा जी बाबूजी को क्या हुआ? अरे इन्हें क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानना चाहता हूँ जीजा जी। अरे राजेश मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा तुझे चाहते थे। अरे तुझे अपना बेटा समझते थे और आज तूने मेरे ही पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। नहीं जीजा जी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं क्यों मारूंगा? अरे कोई इंसान अपनी बहन का घर उजाड़ता है क्या? नहीं जीजा जी मैंने कुछ नहीं किया जी। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे पिताजी का खून करेगा। जीजा जी मैं तो ये पैसे वापस करने आए थे जो 20,000 रुपए चोरी हुए थे। मैंने आपसे वादा किया था जीजा जी कि मैं 24 घंटों के अंदर आपके पैसे वापस कर दूंगा। बुलाट और मैं क्या देखता हूँ कि बाबूजी की। अरे बुलाट राजेश बात अब समझ में आई। इसका मतलब कि तू यहाँ आकर
मेरे पिताजी की तिजोरी पे अपना हाथ साफ कर रहा था और मेरे पिताजी जब तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया तो तूने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो किसी को मालूम हो जाए नहीं जीजा जी। और तूने मेरे पिताजी का खून इन पैसे के लिए कर दिया। अरे राजेश, अगर तेरे पास पैसे नहीं थे तो तुम मुझसे आकर बता देता कि पैसे नहीं इकट्ठा हो पाए, मैं तुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देता, नहीं तो माफ कर देता। नहीं जीजा जी। लेकिन तूने जीते जी मुझे अनाथ कर दिया। पिता जीजा जी, और खून मैंने और किया है नहीं, और ऐसा कहे कि मेरा दिल दिखाओ नहीं। जीजा जी। राजेश, बुलेट, तुम साले कहाँ गए? एक काम कर, नंबर वाले एक गेट पर है। फटाफट राजेश को जकड़ ले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चालाक और होशियार है, क्योंकि यहाँ से जाने न पाए। पकड़ ले। जीजा जी, आप क्या कर रही? जरा सोचो कि मैं किस लिए खून करूंगा बाबूजी का। सब बात समझ में आ रही। खून तूने किया है और इसी 20,000 रुपए के लिए किया है, इसी 20,000 के लिए। पकड़कर इसको बांध दे। तो तू बचेगा नहीं हरामजादे, क्योंकि तूने जो हरकत किया है इसके लिए देख मैं तुझे क्या करता हूं। बांध दो इसको हरामजादे को। बुलेट इसी वक्त कोतवाली को फोन लगाते हैं और वहां पे इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं और इस हरामजादे को जेल भिजवाएंगे। जीजा जी, मुझे जेल मत भेजिए जीजा जी, जेल मत। हरामजादे टेंशन मत ले। हेलो हेलो हाँ हेलो, कौन? इंस्पेक्टर भारत। हाँ कहिए, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं बादल सिंह बोल रहा हूँ। बादल सिंह? जमींदार जय सिंह का बेटा बादल सिंह। कहिए बादल सिंह, आज अचानक पुलिस स्टेशन फोन लगाने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी हवेली में खून हो गया है और इस वक्त कातिल मेरी हिरासत में है। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए, कि ऐसा ना हो
कि यहाँ से मुजरिम फरार हो जाए। यानी कि आपकी हवेली में खून हो गया और इस वक्त कातिल तुम्हारे हिरासत में है। जी सर। अगर ऐसी बात है तो मैं तत्काल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारी हवेली आ रहा हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ओके। ठाकुर साहब, आज अचानक तुमने वैसे कॉल किया और बताया कि हमारी हवेली में खून हो गया है। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहिए? ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब मुझे क्यों बुलाया गया? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब मुझे क्यों बुलाया गया? ठाकुर साहब मुझे क्यों बुलाया गया? बात क्या है मुझे कुछ ना बताया गया। खून किसका हुआ, कौन कातिल है? मैं जानना चाहता हूँ कि खून किसका हुआ, कौन कातिल है? और फोन पर मैं कुछ ना बताया गया। कहिए ठाकुर साहब, आखिर किसका खून हुआ है और कौन कातिल है जिसे आप कह रहे हैं कि इस वक्त कातिल हमारे हिरासत में है? सुनिए इंस्पेक्टर साहब, कहिए। मैं आपको सब कुछ बता। और माजरा सुन कर दिल ये दहल जाएगा। माजरा सुनकर दिल ये दहल जाएगा। राज मायूसियत का सब खुल जाएगा। खून बापू का मेरे है इसने किया। हाँ सर, खून बापू का मेरे है इसने किया, इसलिए आपको सा बुलाया गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी का खून इस राजेश ने किया है और ये कोई और नहीं, ये हरामजादा मेरी पत्नी का भाई है। ठाकुर साहब, आप कह रहे हैं कि यानी कि मेरे पिताजी का खून राजेश ने किया है और वो भी तुम्हारा साला यानी तुम्हारी पत्नी का भाई है। ठाकुर साहब, कौन का है बरे करी से पैसा बरे करी से? यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब जो चीज मैं सुनना चाहता था, देखना चाहता कि यानी कोई सबूत, तो सबूत तुम्हारे पास यही है। सबूत यही है, पैसा ले भागा जा जाएगा बोली। इस पैसे के लिए? आओ का? अच्छा, ये ऐसी बात है। अगर काश वाले इतने पैसों के लिए राजेश ने पिताजी का ही खून कर दिया है, इंस्पेक्टर साहब, लेकिन बादल सिंह, ये पैसे कोई सबूत नहीं होते। इसके अलावा आपके पास कोई और सबूत है जिससे कि हम राजेश के हाथों में हथकड़ी डाल सकें? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सबूत जानना चाहते हैं, क्यों नहीं? तो आपको गवाह के लिए मेरा ये बॉडीगार्ड है, क्योंकि जिस वक्त राजेश हमारे पिताजी की
तिजोरी पे हाथ साफ कर रहा था, उसी वक्त राजेश ने मेरे पिताजी का खून किया और मेरा ये बॉडीगार्ड वहीं पर। कहिए क्या जो बात बादल सिंह बता रहे हैं कि मेरे पिताजी का खून कोई और नहीं बल्कि राजेश ने किया है, क्या यह सत्य है? सही सही बताना, ये बात सही है। वरना राजेश के साथ साथ तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, झूठ नहीं बोली, सही के सिवा झूठ नहीं बोली। यानी कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। नहीं साहब। अगर काश तुम कभी नहीं झूठ बोलते हो तो आज मैं तुम्हारी बातों को भी स्वीकार करता हूँ। सिपाही, अगर काश राजेश कातिल है और इन पैसों के लिए पिताजी का खून किया ने बादल सिंह के पिताजी का, तो डाल दे उसके हाथों में हथकड़ी और ले चले इसे सेंट्रल जेल, और उसके बाद वहां पर इससे हर बात की मैं जानकारी दूंगा। जाओ डाल दो हाथों में। इंस्पेक्टर साहब, ये राजेश बचना नहीं चाहिए। ठाकुर साहब, अगर काश इसने गुनाह किया है, खून किया है, तो मैं वादा करता हूँ इसे कड़ी से कड़ी सजा मैं जरूर दिलवाऊंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। और सिपाहियों, मैं चाहता हूँ कि राजेश को ले तो चल रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाए, ताकि कोई सबूत हमें फिर हासिल हो सके। बुलेट देखा, मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म। मेरे पिताजी थे, हाउ का उनका राम नाम सत्य हो गया। हो गया। और ये साला कभी कभी बीच में टांग अड़ाने आ जाता था राजेश, हाँ क्योंकि ये मेरे पिताजी को बहुत संस्कारी बातें बताता था। हाँ भाई। और पिताजी कहते थे कि राजेश लड़का बहुत संस्कारी है। हाउ का ये भी गया और खून के जुल्म में हो सकता है इसे फांसी की सजा भी हो जाए। हाउ का अब बची सिर्फ सोना, हाँ उसके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। चलो बैठ के सोचो। आओ चलते हैं, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुक। राजेश को मेरे समक्ष पेश किया जाए। राजेश देख, मैं हवेली के निकलने के बाद भी तुझसे एक बार नहीं बार बार पूछ रहा हूँ, क्या सचमुच में तूने बादल सिंह के पिता का खून किया है? साहब, आपने हमें इन झुमकी जंजीरों में छकल ले आई और मैं चीख चीख के कह रहा हूँ कि मैंने बाबूजी का खून नहीं किया है। क्या यानी कि तूने बाबूजी का खून नहीं किया? लेकिन राजेश, तू तो जानता है प्रशासन को सिर्फ सबूत की आवश्यकता होती है, लेकिन मुझे सबूत मिल रहा है, इसलिए आज मैं तेरे हाथों में हथकड़ी डाल दिया है। साहब सही कहते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। हाँ साहब। राजेश, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सबूत है, इसलिए आज मैं। कौन आप? कौन है? साहब, मैं राजेश की बहन सोना। यानी कि तुम राजेश की बहन सोना हो? अगर ऐसी बात है राजेश, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन तुमसे मुलाकात करने के लिए आई है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें बहन भाई को 5 मिनट का मुलाकात करने का समय देता हूं, उसके बाद जेल करने की फौरन तैयारी बनाओ। वही मुझे
आखिर तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, आखिर बात क्या है भैया? बोलो भैया। सोना, तू जानना चाहती है? अरे तेरा भाई कातिल है सोना, कातिल है। नहीं, मेरे भैया किसी का खून नहीं कर सकते। जोन भाई अपनी बहन के लिए सारा दिन बिना भूखे प्यासे 1-1 रुपए के लिए कमाता है, वो भाई खून नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती कि मेरी बहन ने खून किया है। बोलो भैया, आखिर बात क्या है? सोना, तू जो देख रही है, तेरे नजरों के सामने जो है यही सत्य है सोना। और आज तेरा भाई तुझसे कुछ कहना चाहता है सोना। बोलो भैया, आखिर तुम मुझसे क्या करना चाहते हो भैया? सोना भैया ऐसे नहीं, आज तू माँ की सौगंध मुझे दे कि जो भी मैं कुछ कहूँगा तू उसे इनकार नहीं करेगी। दे मुझे माँ की कसम कि मैं कभी इनकार नहीं करूँगी। आज माँ की सौगंध का सोना। भैया ठीक है, मैं माँ की सब्र खाती हूँ। बोलो भैया, बोलो सोना, भैया। अगर तूने शब्द खाया तो हमारी बात को ध्यान से सुन। बोलो भैया। सोना, जीवन भर की मुझे है बहना हुई नहीं, जीवन भर की मुझे है बहना हुई। बहना हुई पर वतन को मेरे अब भुलाना नहीं। तू ही एक सहारा है और मैं चाहता हूँ कि तू विधवा माँ का कभी सर मत झुकाना, कभी सर मत झुकने देना। जब तक तेरे शरीर में जान है, इस चौखट से अपने कदम को बाहर नहीं रखना। हाँ सोना। भैया अरे खा के सो गंद में मैया की देती बचन, खा के सो देती बचन, ताक सो गन में मैया की देती बचन। आले परी वारी पे आले हजूरी नहीं, आले परी चाहे तनी के मेरे टुकड़े टुकड़े बने। हाँ भैया मैं मर जाऊंगी फिर जाऊंगी, लेकिन इस शौक से कदम नहीं निकालेंगे भैया। चाहे कनी के मेरे टुकड़े टुकड़े बने, आज परी वारी पे आले हजूरी रही।
भैया मैं यही चाहता हूँ सोना कि तू जब तक तू जीवित रही तब तक तू इस चौखट पे रही। अगर तू यहाँ से जाए, बल्कि तू नहीं, तेरी जगह पे तेरी अति हो, लेकिन जीते जी चौखट से नहीं जाऊंगी भैया, नहीं जाऊंगी। मैं जीते जी इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी भैया। और सोना भैया, माँ का ख्याल रखना सोना। भैया भैया, जाते जाते अपनी बहन को सोने को गले से नहीं लगाओगे भैया। भैया भैया, राजेश, मैंने तुझे मुलाकात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय दिया था, ताकि वो समय पूरा हो चुका है। इसलिए सिपाहियों, ले चलो राजेश को जेल की तरफ। इसे जेल में ले चलो, उसके बाद वहां की कार्रवाई हम करेंगे। आओ चलो, ले चलो। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि मेरे भैया ने मेरे ससुर का खून किया है। आखिर कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन का परिवार नहीं जुड़ता? नहीं नहीं, भगवान तूने कैसे मुसीबत डाल दी, तूने कैसे? अरे दुनिया में, अरे दुनिया में वो कितना गम है, मेरा गम कितना कम है दुनिया में। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई दुनिया में। कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है, कोई किसी पे हंसता है, कोई किसी पे रोता है। सुख दुख का ये सरगम है, मेरा गम कितना कम है दुनिया में भैया। आज न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, और आज 4 दिन हो गए और भाई गया है अपनी बहन के यहाँ, यानी मेरा राजेश बेटा बहन के घर गया है, और 4 दिन हो गए वापस नहीं आया। क्या बात हो सकती है? हो सकता है बहन के यहाँ गया है, रुक गया हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। आज मैं खुद जाऊंगी बेटी के घर,
और वहां देखूं तो आखिर ये 4 दिन से राजेश रुकाए, 4 दिन आखिर वहां करता क्या है? ये अपना फर्जी समय वहां बिता रहा है। मैं चल रही हूँ अपने बेटे के घर। देखा राजेश को उम्र कैद की सजा हो गई है भले हो और अब मुझे बहुत ही खुशी है। हाँ खुशी है ना भाई, क्योंकि धीरे धीरे मेरा काम आसान होने नजर आ रहा है। बढ़िया है। और एक बात आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया, कौन बात है? शायद तुम्हें नहीं मालूम, जो जयपुर और विजयपुर के ठीक बीचों बीच चम्बल घाटी है, उसी चम्बल घाटी में एक खूंखार डाकू रहता है जिसका नाम बीघा सिंह है। अच्छा बिगहा सिंह। अबे बिगहा नहीं तो हिस्सा बताओगे। बीघा सिंह, बिगहा सिंह। और वो बीघा सिंह मेरा लंगोटिया यार है, मुन्नी लाल बाहर हो। मेरा बहुत ही बड़ा जिगरी दोस्त है। हाँ ये बात तो। मुन्नी लाल की ड्यूटी तुम ऐसी जगह लगा देते हो मुन्नी लाल की ड्यूटी कि इतना ज्यादा वो थक जाता है कि जब देखो सो जाता है। क्या करे बेचारा, वो तो एकदम जिंदगी झंड है। देखो आज काफी दिन गुजर गए, हमारे दोस्त बीघा सिंह की कोई खबर नहीं आई, इसलिए हम थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने दोस्त बीघा सिंह से मिलने के लिए। आराम करो, देखो बिगहा। कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बाकी परिवार के सब परिवार तो कुशल है ना? सब एकदम कुशल मंगल है माँ। बेटा मैं बात क्या है, आपका चेहरा बिल्कुल उदास और मुरझाया हुआ है। हाँ कुछ ऐसी बात सोच रही हूँ इसीलिए। सासू माँ आप बेफिक्र कर पूछिए कि आखिर क्या बात है। और बेटा और बेटी कहाँ है, बुला दीजिए। और यही आया है। सही आज 4 दिन से मेरे बेटे को
आप यहाँ रोक रखा है या कि वो अपनी मर्जी से रुका है? 4 दिन हो गए बेटा, आखिर मेरा बेटा और मेरी बेटी, एक बार बेटी से मुझे मिला दीजिए। और मेरा बेटा कहाँ है, बुला दीजिए। तो सासू माँ, आप अपने बेटे और बेटी से मिलने आए। हाँ। लेकिन सासू माँ, आपको शायद ये नहीं मालूम कि आपके ने बेटे ने क्या किया है। सुनिए सासू माँ,